तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मीवांग होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि मैं तुम्हें साथ में लेकर क्यों जाऊँ जबकि तुम मुझे मारना चाहती हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है क्या तुम इस बारे में जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हाँ, मैं ये पहले से ही जानता था कि मैंने तुम्हारे दोनों फ्रेंडों को मारा है, तो तुम मुझसे उसका बदला तो लेना ही चाहोगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे ऊपर मेरा काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ चुका है, इसीलिए तुम अब मुझे नहीं मारना चाहती। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लग रहे हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि चलो अब ठीक है, जब तुम मुझे मारना नहीं चाहती हो तो तुम अब मुझे होनेस्टली फॉलो कर सकती हो, क्योंकि अब हम सीधे आउटर गैलेक्सी की बाउंड्री के पास जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एडवांस एक्ट प्रमोशन बैटल हो रहा है जिसपे कि हमें पार्टिसिपेट करना है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मेरा लोकी सेक्ट ऑफिशियली हाई रैंकिंग सेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद मेरे पास एक मौका होगा इनर गैलेक्सी के अंदर जाने का। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक फॉर्मेशन आ जाती है और जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ठीक है अब इसके अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर दूसरी साइड से निकल जाता है। और अब लिनियो को इस फॉर्मेशन का यूज करता हुआ देखकर जो मीवांग होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि वोइड के अंदर एक फॉर्मेशन है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि ये मेरा एक सीक्रेट है जो कि तुम्हें अभी नहीं जानना चाहिए। तो चलो अब चूंकि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो अब सेक्ट के अंदर चलते हैं। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो भी खुश होते हुए ठीक है बोल देती है। जिसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर की सभी सेक्ट के बीच में फाइट होने वाली होती है और वहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जो बुद्धा सेक्ट है वो यहाँ पर पर्सनली आया है। जो सुनकर जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि केवल इतना ही नहीं, मैंने तो ये सुना है कि जो बुद्धा लेडी है वो भी यहाँ पर आई है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो रैंकिंग सेक्ट बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। जो सुनकर जो एक और बंदा होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि जो लोकी सेक्ट है वो यहाँ पर तबाही मचाएगा, क्योंकि उसके बारे में मैंने सुना है कि उसने पूरे ब्लेजिंग फायर सेक्ट को ही आउटर गैलेक्सी के अंदर से ख़त्म कर दिया है। और अब लोकी सेक्ट का नाम सुनकर जो मीवांग होती है वो शौक होते हुए लिनियो से पूछती है कि क्या तुम लोकी सेक्ट से ही हो। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि हाँ, मैं लोकी सेक्ट से ही हूँ, लेकिन अभी हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, पहले हमें यहाँ पर गेम बल लगाने के लिए जाना होगा। तो चलो अब गेम बल लगाने के लिए चलते हैं। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो रेड कशिनो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की हम देखते हैं कि एक बंदा 1 बिलियन की बैट लगा रहा होता है और वो बैट लगाते हुए बोलता है कि इस बार की जो रैंकिंग बैटल है उसमें फिजियन सेक्ट जीतेगा और मैं फिजियन सेक्ट के ऊपर 1 बिलियन की बैट लगाने के लिए आया हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। जो मीवांग होती है वो लिनियो से पूछती है कि तुम यहाँ पर किसके ऊपर बैट लगाने वाले हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मैं लोकी सेक्ट के ऊपर ही बैट लगाऊंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो बंदा होता है जो कि जिसने की 1 बिलियन की बैट लगाई थी वो लिनियो के पास में आके उससे बोलता है कि लिटिल ब्रदर, मुझे तुम देखने में ज़्यादा भी नहीं लग रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर तुम बैट लगाना ही चाहते हो तो फिजियन सेक्ट के ऊपर लगाओ, क्योंकि इस बार की जो रैंकिंग बैटल है वो फिजियन सेक्ट ही जीतने वाला है। और अब उस बंदे की ऐसी बातों को सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे हस्बैंड रिच नहीं है, मेरे हस्बैंड आउटर गैलेक्सी के सबसे रिच पर्सन है। और अब मीवांग को खुद को ऐसा हस्बैंड बोलता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मीवांग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, क्या तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं जान गई हो। और मीवांग की अब इस बात को सुनकर जो वो बंदा होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों के साथ में एक बैट लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम लोग मेरी बैट का 10% भी लगाओगे तो मैं तुम्हें बिग ब्रदर बोलूंगा। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बैट लगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ मुझे बिग ब्रदर बोलने के लिए, क्योंकि आज तुम काफ़ी ज़्यादा पछताने वाले हो अपने इस वर्डिंग पर। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रेड कशिनो की ओनर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम लोगों में से कौन जीतने वाला है, तुम जिसके ऊपर भी बैट लगाना चाहते हो तुम लगा सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से एक स्पेस रिंग को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं लोकी सेक्ट के ऊपर 3 बिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगाता हूँ। और अब 3 बिलियन ब्राइट आयरन का नाम सुनकर जो मीवांग होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या अभी इसने 3 बिलियन ब्राइट आयरन बोला।
और वहीं वो जो दूसरी तरफ वो जो बंदा था जो लिनियो के साथ में बैट को लगा रहा था वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पक्का यकीन है कि ये बंदा झूठ बोल रहा होगा। जो सुनकर अब जो रेड कशिनो की ओनर होती है वो आकर उस रिंग को चेक करने लगती है और वो उस रिंग को चेक करते हुए बोलती है कि हाँ इसके अंदर तो 3 बिलियन ही ब्राइट आयरन है, तो क्या तुम पक्का इसकी बैट लगाना चाहते हो। और रेड कशिनो की ओनर इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि लिनियो को देखकर पहचान लेते हैं। वे बहुत ही ज्यादा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैंने इसको पहचान लिया, ये तो लो की सेक्ट का मास्टर लिनियो है। जो सुनकर अब जो रेड कशिनो की ओनर होती है वो लिनियो से माफी मांगते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर लिनियो प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आपको अच्छे से ग्रीट नहीं किया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि ये मैटर नहीं करता, बस मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा लो की सेक्ट जीत गया तो आप मेरे लिए 3 बिलियन ब्राइट आयरन को तैयार रखना। और अब लिनियो को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो मीवांग होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे तुम एक चीज बताओ, क्या तुम आउटर गैलेक्सी के सच में सबसे रिचेस्ट पर्सन हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि मैं आउटर गैलेक्सी का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, तो अब तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। लेकिन छोड़ो, अब चलो हम चलकर गेम को देखते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसने कि लिनियो के साथ में बैट को लगाया था और वो रेड कशिनो की ओनर से बोलता है कि बॉस आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लो की सेक्ट है वो इस बैटल को जीतने वाला है क्योंकि वहाँ पर किसी की भी कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं है। जो सुनकर जो रेड कशिनो की ओनर होती है वो उस बंदे से बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैं थोड़ी शांति चाहती हूँ। और रेड कशिनो के ओनर के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो 2 पर्सनों के ऊपर आ जाता है जो कि किसी बीस्ट के सर के ऊपर खड़े होते हैं और उनमें से जो लड़का होता है वो बोलता है कि आखिर लिनियो कौन है, क्या वो पर्सन यहाँ पर आया है। जो सुनकर जो मास्टर लियो होते हैं वो उस बंदे के सामने ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि जो सेक्ट मास्टर लिनियो है वो यहाँ पर अभी नहीं आए, लेकिन वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद अब हमें इन दोनों पर्सनों के बारे में बताया जाता है कि ये जो लेडीज है ये बुद्धा सेक्ट का जो पैराट्रीज है उसकी वाइफ है और वहीं इसके साथ में जो दूसरा पर्सन खड़ा है वो इसका बेटा है जिसका नाम की जैंग लिंग है। और अब मास्टर ली को लिनियो को सेक्ट मास्टर कहता हुआ देखकर जो जैंग लिंग होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि तुम 3rd ग्रेड के सेक्ट से हो लेकिन उसके बाद भी तुम लिनियो को सेक्ट मास्टर बोल रहे हो। लगता है कि मास्टर ली आप काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, इसीलिए आप यहाँ से जाओ और जाकर कंपटीशन के होस्ट बनो। और उससे अलग जो ड्रैगन सेक्ट का सेक्ट मास्टर जियाओमू है उसे जल्द से जल्द मेरे पास भेजो क्योंकि उससे मैं मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो मास्टर ली होते हैं वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओमू होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद जो जैंग लिंग और जो बुद्धि एम्परर होती है उन दोनों को आकर ग्रीट करता है। और अब जियाओमू को वहाँ पर देखकर जो जैंग लिंग होता है वो जियाओमू से बोलता है कि जियाओमू तो हम सच में काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि जो टैंगजिन है उसने इस बार के एम्परर डिसएंटेड बैटल को जीतकर तुम्हारे नाम को रोशन किया है। और हाँ, मैं तुमको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं टैंगजिन से शादी करने वाला हूँ। और एक चीज और, अब से जो आउटर गैलेक्सी का फर्स्ट सेक्ट है वो तुम्हारा सेक्ट होने वाला है। जी एकेडमी अब से फर्स्ट सेक्ट नहीं रहा। और जैंग लिंग की अब इस बात को सुनकर जो जियाओमू होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ये तो टैंगजिन के लिए काफी खुशी की बात है कि आप उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन यंग मास्टर मुझे नहीं लगता कि मेरा जो ड्रैगन सेक्ट है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आउटर गैलेक्सी का फर्स्ट सेक्ट बन सके, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जी एकेडमी को ही फर्स्ट सेक्ट बनाकर रखे। और अब जियाओमू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।